हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से आज हम लोग करेंगे प्रश्नोत्तर। मैं आज पाठ 2 का प्रश्नोत्तर पूरा करने जा रही हूँ। आपका पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था, क्यों? इसका उत्तर होगा, तिब्बत में जान पहचान रहने के लिए अच्छी जगह मिल जाती है। इस बार लेखक अपने मित्र सुमति के साथ गए थे। वहां बिना जान पहचान के यात्री को सुविधा मिलना कठिन था। दूसरा कारण यह हो सकता है कि तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छंग पीकर मस्त हो जाते थे। तब वे किसी के सुविधा का ख्याल नहीं रखते थे, यानी ध्यान नहीं रखते थे। दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उसका उत्तर होगा, उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न होने से यात्रियों को हमेशा खतरा बना रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह अपने पास रखते थे। डाकू यात्रियों या लोगों को पहले मार देते थे, तब देखते थे कि उनके पास लूटने लायक कुछ है भी या नहीं। इस तरह हमेशा जान माल का खतरा बना रहता था। तीसरा प्रश्न है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? इसका उत्तर होगा, लेखक लंकोर के रास्ते में अपने साथियों से पिछड़ गए क्योंकि एक तो उनका घोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा था और रास्ता भटकने के कारण उन्हें 1.5 मील आगे जाने के बाद फिर पीछे लौटना पड़ा, जिसमें समय ज्यादा लग गया था। चौथा प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? इसका उत्तर होगा, लेखक ने पहली बार सुमति को शेखर विहार जाने से रोका क्योंकि उनको पता था कि सुमति अपने यजमानों को गंडे बांटने में हफ्ता लगा देंगे। दूसरी बार उनको बुद्ध वचन, जिसको कंजूर कहा जाता है, उसे पढ़ने में मन लग गया था, इसीलिए समय काटने की चिंता नहीं थी। पांचवा प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इसका उत्तर होगा, अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहाड़ी और पठारी इलाका होने के कारण चढ़ाई और उतराई दोनों कठिन काम था, परंतु लेखक ने उसे पूरा किया। बहुत तेज धूप के कारण भी लेखक परेशान हुए, उन्हें यात्रा में समय भी ज्यादा लगा। छठा प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत से यह पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत आदि नहीं था। वहाँ के लोग अजनबी पर विश्वास कर लेते थे, यहाँ तक कि महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर दे देती थी। पुरुष वर्ग शाम में छंग पीकर मदहोश रहते थे। वे गंडों पर विश्वास रखते थे, अर्थात बौद्ध धर्म को मानने के साथ वे अंधविश्वासी भी थे। सातवां प्रश्न है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? नंबर क, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर क, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। आठवां प्रश्न है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? इसका उत्तर होगा, सुमति के यजमान और परिचितों के हर गांव में मिलने का सबसे प्रमुख कारण था कि सुमति वहां के लोगों को अच्छी तरह समझते थे कि उन्हें खुश कैसे रखना है। अंधविश्वासी होने का फायदा उठाकर वे खुशी से गंडे बांटते हुए पैसे भी कमा लेते थे।
वे मिलनसार थे, जिससे उनकी जान पहचान का दायरा फैला हुआ था। उसके बाद है 9वां प्रश्न। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। इसका उत्तर होगा, यह सही है कि वेशभूषा के आधार पर हम किसी के आचार व्यवहार का आकलन करते हैं, परंतु यह हमेशा सच नहीं हो सकता। कभी कभी स्थिति परिस्थिति के कारण हमें अपनी मानसिकता बदलनी पड़ती है। लेखक ने तिब्बत यात्रा के कारण भिक्षु का वेश धारण किया था, जिसका प्रभाव भी पड़ा था, जबकि वो भिक्षुक थे ही नहीं। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहां की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। इसका उत्तर होगा, यात्रा वृत्तांत से हमें यह पता चलता है कि तिब्बत भारत और नेपाल से सटा हुआ देश है। वहां पहले आने जाने पर प्रतिबंध था। यह स्थान समुद्र तल से ऊंचा और हिमालय शिखर से नीचे है। यहाँ 17-18 हजार फीट ऊंचे ऊंचे खतरनाक डाढ़े हैं। ये डाढ़े नदियों के मोड़ और पहाड़ी की चोटियों के कारण बहुत ऊंचे नीचे हैं। यहाँ एक ओर बर्फ से ढके श्वेत शिखर है तो दूसरी ओर भीटे हैं, जहाँ बिना हरियाली और बिना बर्फ वाले पहाड़ भी हैं। यहाँ विशाल मैदान भी है जो पहाड़ों से घिरे हैं। यहाँ की जलवायु भी हमारे राज्य शहर से पूरी तरह भिन्न है। उसके बाद है 11वां प्रश्न। आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। इसका उत्तर, आप लोग अपनी मर्जी से अपनी किसी यात्रा का वर्णन खुद से करोगे। उसके बाद है 12वां प्रश्न। यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किस मायनों में अलग है? इसका उत्तर होगा, क्षितिज के पाठ और विधाएं निम्नलिखित है। जो पाठ आपको पढ़ना है वो है दो बैलों की कथा, लहासा की ओर, उपभोक्तावाद की संस्कृति, सामले सपनों की याद, प्रेमचंद के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन। तो यहाँ दो बैलों की कथा कहानी है, लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत है, उपभोक्तावाद की संस्कृति एक निबंध है, सामले सपनों की याद संस्मरण है और प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग है तथा मेरे बचपन के दिन है एक संस्मरण। यह पाठ लहासा की एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें लेखक ने अपनी तिब्बत की यात्रा का वर्णन अपने अनुभव के आधार पर किया है, इसीलिए यह अन्य विधाओं से अलग है। 13वां प्रश्न है, किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पौ फटने वाली थी कि हम गांव में थे, तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। नीचे दिए गए वाक्य को अलग अलग तरीके से लिखिए। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। तो इसका उत्तर होगा, पता ही नहीं चल रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। या फिर ये भी हो सकता है कि कभी लगता था कि घोड़ा आगे जा रहा है, कभी कभी तो लगता था कि पीछे जा रहा है। इसके अलावा भी आप लोग को किसी दूसरे तरह से लिखने आता हो तो लिख सकते हो। चौथा प्रश्न है, ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढकर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, खोटी, भरिया, छंग, कुची कुची, फूं, डाड़ा, थुप्पा, कंजुट आदि इस पाठ में आंचलिक शब्द हैं। 15वां प्रश्न है, पाठ में कागज, अक्षर, मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में से कुछ ऐसे ही और शब्द छांटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हो। तो इसका उत्तर होगा, इस पाठ में प्रयुक्त विशेषण शब्द है मुख्य, व्यापारिक, फौजी, बहुत से, परित्यक्त, टोटीदार, सारा,
दोनों, आखिरी, अच्छी, भद्र, गरीब, विकट, निर्जन, हजारों, श्वेत, बिल्कुल नंगे, सर्वोच्च, रंग बिरंगे, थोड़ी, गर्मा गर्म, छोटी सी, कितने ही, पतली पतली, आखिरी आदि। तो ये सब शब्द विशेषण के रूप में विशेषता बताते हुए इस पाठ में नजर आया है। तो मैंने बहुत ही आसान भाषा में छोटे छोटे उत्तर दिए हैं, पर आपको जितने शब्द में उत्तर देना हो आप उसी के अनुसार इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो। पाठ को समझ लेने से उत्तर को बड़ा या छोटा करना बहुत ही आसान हो जाता है। इस पाठ को मैंने समझाया है, उस वीडियो को यदि आप देख लोगे और सुन लोगे तो आपके लिए उत्तर को बड़ा या छोटा करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बच्चों, आपको आसान भाषा में मेरा दिया हुआ यह उत्तर यदि ठीक लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक पाठ का प्रश्नोत्तर आपको प्राप्त हो और आप उसको देखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सके। और तो चैनल को लाइक करिएगा और अपने साथियों को शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय।